हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको सुपर एजुकेशन हब में। आज से हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग की इंटरेस्टिंग जर्नी, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स के बारे में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी अकाउंटिंग का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस के अंदर होने वाली ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंटर इनटू बाय टू पार्टीज, जिसमें दो पार्टीज के द्वारा एंटर होते हैं। इसमें दो पार्टीज एंटर होती हैं एंड रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और बुक्स ऑफ अकाउंट में उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और उस ट्रांजेक्शन को एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए बिजनेस, आप एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, उसको ध्यान से समझना। आप लोग ये समझना कि आप बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको ये दिमाग में ये चीज़ें सोचनी होगी कि जब मैं बिजनेसमैन हूँ तो मुझे अब क्या करना है, तो तभी आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, मान लीजिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, चेयर का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो चेयर के बिजनेस में क्या है कि आप रॉ मटेरियल लेकर आएंगे। चेयर के बिजनेस में रॉ मटेरियल आएगा, आप उसको मैन्युफैक्चर करेंगे चेयर्स को, और जब मैन्युफैक्चर हो जाएंगी, चेयर बन जाएंगी, तो फिर आप उसको शोरूम में सेल करेंगे। तो देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप रॉ मटेरियल खरीद कर लेकर आए, परचेज करके लेकर आए। देखिए, आप जब परचेज किया आपने रॉ मटेरियल को, तो आपने परचेज किया किसी और से किया होगा, है ना। तो किसी और से किया होगा, सामने वाली पार्टी है और आप हो, आपने परचेज किया, सामान खरीदा आपने, सामने वाली पार्टी ने आपको सेल किया, आपने उसके बदले पैसे दिए। तो ये क्या हुआ, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। उसके बाद आप मशीन परचेज करके लाओगे उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो उस मशीन को भी परचेज किया आपने। तो जब परचेज किया आपने मशीन को, सेम उसी की तरह आपने खरीदा, सामने वाले ने बेचा और आपने पैसे दिए। तो ये क्या हुआ, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ इन टर्म ऑफ मनी की टर्म में। आपने लैंड आपकी जो लैंड है जहाँ पर आपने मैन्युफैक्चर प्लांट लगाया है, वो आपका रेंट, जो आपकी लैंड है वो रेंट पर है, तो उसका रेंट जा रहा है। तो देखिए, रेंट जा रहा है ना, आपके पास से जा रहा है, और आपने सामने वाले की चीज़ को यूज़ किया है, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन हुई। आपने पैसे दिए हैं रेंट के बदले में, जो रेंट दिया है आपने, तो ये भी आपकी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। उसके बाद आपके यहाँ पे जो काम करने वाले कारीगर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनकी आप सैलरी दोगे, उनकी आप लोग सैलरी दोगे। आपने उनसे सर्विस ली है एम्प्लॉयज़ से, आप उसको बदले में सैलरी दे रहे हो। तो ये भी क्या है, ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इन टर्म ऑफ मनी की टर्म में हो रही है। सेल्स ऑफ चेयर, जब आपकी चेयर्स बन करके तैयार हो गई है, फिर आप उसको सेल करोगे। तो जब आपने सेल करोगे, सेल करने के बाद रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, आपको पैसे मिले। तो ये क्या है, आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है। आई होप आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन आप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए, हमारा सेकंड है हमारा गुड्स। देखिए गुड्स, अभी हमने यहाँ देखा था परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। तो ये गुड्स होते क्या हैं, ध्यान से सुनना अब आप लोग। गुड्स आर फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड्स। गुड्स क्या है, फिजिकल आइटम्स है ऑफ ट्रेड, व्यापार के फिजिकल आइटम है, वो आपके गुड्स होते हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन जिस चीज़ में डील करता है ना, उसको गुड्स कहते हैं। मान लीजिए अगर आप चेयर का बिजनेस कर रहे हैं, तो चेयर आपकी क्या है, चेयर के लिए रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आए आप, तो वो आपकी गुड्स है। जब चेयर बनकर तैयार हो गई हैं, आप उसको सेल कर रहे हैं, वो भी आपकी गुड्स हैं। तो मान लीजिए जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ में भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वही क्या है, आपका गुड्स है। मान लीजिए आप चेयर का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप किसी और चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए पेन का बिजनेस कर रहे हैं, या आप ये पेन को परचेज करके ला रहे हैं, उसको रीसेल कर रहे हैं, तो आपके लिए गुड्स क्या होंगी, ये पेन हो गया। तो जिस चीज़ में भी आप डील कर रहे हैं, जिस चीज़ में बिजनेस में डील कर रहा है, तो वही क्या होता है, गुड्स होते हैं। अब देखिए, गुड्स भी हमारे गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, देखो आप लोग खरीद के लेकर आते हैं सामान, तो क्या हमेशा ऐसे ही करते हैं कि पैसे दिए, सामान लिया और आ गए? ऐसा तो नहीं होता ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने कहा कि चलो मैं अभी बाद में दे दूंगा, अभी आप मेरे को सामान दे दो, तो आप कैश बेसिस पे भी खरीद के लाते हैं और क्रेडिट भी खरीद के लेकर आते हैं, क्रेडिट भी लेकर आते हैं। तो जो परचेज होता है हमारा दोनों तरीके से हो सकता है, कैश बेसिस से भी हो सकता है और क्रेडिट बेसिस से भी हो सकता है। सेम ऐसी सेल है।
जो सेल होती है हमारी वो कैश बेसिस से भी हो सकती है और क्रेडिट बेसिस से भी हो सकती है। देखिए जो सामने वाला हम जिसको सेल कर रहे हैं वो हमेशा ये तो नहीं कि हमको पैसे देकर ही जाएगा, वो ये बोल देगा कि मैं कुछ टाइम के बाद आपको पैसे दे दूंगा, अभी आप मेरे को ये सेल कर दीजिए। होता है ना ऐसा, उधार में सामान खरीद के लेकर जाते हैं, तो ये सेम है ये। अब देखिए हमारा इसी में ही है पार्ट ए, परचेज अकाउंट। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ गुड्स क्या है यहाँ पर? गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया था गुड्स क्या होते हैं। बिजनेसमैन जिस चीज़ में डील करता है या फिर जिस चीज़ का वो बिजनेस करता है उसी को क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स वर्ड लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखना। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। ये जो टर्म परचेज है उसका यूज किया जा रहा है किस लिए? फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जिस चीज में वो डील कर रहा है उसको खरीदने के लिए उसमें यूज किया जा रहा है परचेज वर्ड को। फॉर रीसेल, अब उसमें उसको रीसेल करता है, जैसे खरीद कर लेकर आया सामान और उसने आगे रीसेल कर दिया। मतलब जैसे कि किराने की शॉप पे क्या होता है, चीनी आई, दाल आई, उसके बाद क्या होता है वो रीसेल हो जाती है। ठीक है, और सेकंड में और देखिए इसमें, तो उसमें क्या होता है? फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट, और प्रोड्यूस करने के लिए फिनिश प्रोडक्ट को। जैसे कि हमने वो चेयर का एग्जांपल लिया था, रॉ मटेरियल लेकर के आए थे, मैन्युफैक्चर किया था उसको, फिर उसके बाद उसको रीसेल किया था। तो फिनिश प्रोडक्ट विच आर टू बी सोल्ड, जिसको सोल्ड किया जाता है। इट इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट परचेज। इसके अंदर दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं, कैश एंड क्रेडिट दोनों तरीके से। अब है हमारा सेल्स अकाउंट। द टर्म सेल, ये जो टर्म है हमारी सेल, इज यूज्ड फॉर सेल। इसका यूज किया जाता है सेल में ऑफ गुड्स। गुड्स को सेल करने में इसका यूज किया जाता है। सेम वही जिस चीज में डील कर रहे हैं उस चीज को सेल करने में, सेल जब हम करते हैं तो उसमें सेल का टर्म को यूज करते हैं। विच आर डेल्ट बाय फर्म, जो कि फर्म के द्वारा होता है। जो द टर्म सेल्स इंक्लूड बोथ कैश एंड क्रेडिट बेसिस। सेल के अंदर दोनों तरीके से कर सकते हैं, कैश बेसिस से भी और क्रेडिट बेसिस से भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सुपर एजुकेशन हब की तरफ से ये था एक छोटा सा एफर्ट्स आपकी पढ़ाई को और आसान और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दें और हमें बताएं कि आप कौन से टॉपिक्स पर और वीडियो देखना चाहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए और अपने सपनों के और करीब जाते रहिए।